अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो। आज का व्लॉग कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैंने अपनी ईद डे 1 की तैयारियां शेयर की हुई हैं। बहुत ज़्यादा आप लोग एंजॉय करने वाले हो। यहाँ पे फजर की नमाज़ हो चुकी थी, हमने नमाज़ पढ़ ली। फिर इसके बाद मामा ने मुझे ज़बरदस्ती बिठाया मेहंदी लगवाने के लिए। बोलती हैं इसके बगैर तो ईद कंप्लीट ही नहीं है बिल्कुल। इसको यहाँ पे इतनी सख्त नींद आ रही थी कि अरे मामा थोड़ी देर के लिए मैं सो जाऊंगी। मैंने कहा खुदा के लिए आशा तुमने सोना नहीं, अगर तुम एक दफ़ा सो जाती हो ना बस कुछ भी नहीं होगा फिर। मामा यहाँ पे कसम से इतना ज़्यादा पछता रही थी कि मैं क्यों गई सलोन और वहाँ से मैंने मेहंदी क्यों लगाई, क्योंकि इस बार आयशा ने तो कमाल ही कर दिया। इतने कोई ज़बरदस्त किस्म के स्टिकर्स मंगवाए हैं, ये तो ऐसा लग रहा है कि मेहंदी आर्टिस्ट ने मेहंदी लगाई हो। हाँ सच में, और ये डिज़ाइन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे पैरों वाला डिज़ाइन हो, है ना। लेकिन जब हाथों पे लगा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ये छींके पे छींके मारी जा रहे हैं। मैं से बोल रही हूँ मत छींको, तो मुझे इरिटेट करे। ऊपर से मैं सोई भी नहीं हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। यार ये मेरे सारे कपड़े खराब कर रहा है पागल। किस तरह का हेयर कट तुमने करवाया है इस बार, बिल्कुल सूट नहीं कर रहा तुम पे। देखो अभी नहा रहे, देखें तो भाई ये नहाने का टाइम नहीं है, जल्दी निकलो। कमरे में जाओ, फिर तैयार हो जाओ। जाओ ऊपर वॉशरूम भी है, जाओ अपने रूम में वॉशरूम भी है, वहाँ भी यूज नहीं कर रहे हैं। मुझे पक्का पता था ईद की नमाज के लिए हम लोग इस बार तो लेट ही होने वाले हैं, क्योंकि पुराने वाले घर के बिल्कुल पास ही मस्जिद हुआ करते थे। यहाँ पे तो ऐसा कोई सीन नहीं है। इसका कंदूरा स्टिच होके आया था, हमने इतना मजाक उड़ाया था इसका कि ये छोटी लेंथ है इसकी, और अब भी लग रहा है। और हम दिखाओ, सामने से दिखाओ, मुझे लग रहा है मुझे। बॉबी का कंदूरा कहाँ है बॉबी? चलो जल्दी करो, सबको तैयार करते करते खुद लेट। वहीं पे ही पड़ा हुआ है ड्रेसिंग टेबल के ऊपर, तुम अनव्यू हो गए हो। बॉबी का कंदूरा कहाँ है? इसका कंदूरा में पागल है। हमको कुछ नहीं पता क्या हाँ। हो रहा है, एकदम से लोग पागल क्यों हो गए। हाँ। 6 बजे, सुबह के 6 बजे। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? अच्छा जूते भी इसने पहन लिए, सही है। हमने इतना मजाक उड़ाया था इसका। जाओ वो पहनो ना, पहना है। मम्मा ये आपका मजाक उड़ा रहा है, ये बोल रहा है आंखें सुर्ख। पता नहीं बताओ। जाओ गाड़ी तो लेकर आओ ना, चाबी वहाँ पे पड़ी है। हम लोग वो दूसरी वाली मस्जिद जाएंगे, चलो चलो जल्दी वो हम करो। बड़ी वाली मस्जिद जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छी ईद की नमाज होती है। चल तुम जाओ। अयान अभी तक नहीं आया। अयान जल्दी आ जाओ, हम निकल रहे हैं। चीखे क्यों मार रहा है? नहीं बड़े बड़े नहीं है। एक बनियान ये पहनी हुई है इस बंदे ने, और दूसरी उसको चाहिए। अच्छा नीचे हो जाओ आराम से, ड्रामा मत क्रिएट करो, जल्दी करो। सबसे लेट। चलो चलो हम इसके लिए तकरीबन 10 मिनट्स वेट किया गाड़ी में। जल्दी। वाह बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है, सुबह के नज़ारे भी अलग ही किस्म के होते हैं। वाह 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 भाई, और हमने तो कमाल ही कर दिया इस बार। एन मौके पे हमें ये तक पता नहीं था कौन से वाले मस्जिद में जाना है ईद की नमाज पढ़ने के लिए। उसने बोला मैंने पहले से ही प्लान किया हुआ। तौबा, जिस तरह का सुकून मुझे आया ना वो ना ही पूछें। इतनी खूबसूरत जगह, इतना प्यारी जगह कि मैं बता नहीं सकती। मेरा तो दिल करे कि बार बार जाऊं वहां पे। वाकई व्यू चेक करें बस। इतनी कोई खुशी मिल रही थी, टाइम पे पहुंच गए, टाइम पे सारा कुछ हो गया। लेकिन क्या फायदा, लेडीज प्रेयर हॉल में इतना ज्यादा रश था, उंगली तक रखने की जगह नहीं मिल रही थी। एक तो हम हर रोज जानिमाज भूल जाते हैं। मैंने कहा अगर जानिमाज होती तो इनके साथ ही हम खड़े हो जाते, नमाज पढ़ लेते। लेकिन वैसे भी औरतों पे ना ईद का नमाज फर्ज ही नहीं है। अभी सब लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है कुछ। क्योंकि जब भी हम लोग ये मेंशन करते हैं ना तो अक्सर मुझे ऐसे कुछ कमेंट्स आ रहे होते हैं, लेकिन ऐसे ही है बिल्कुल। लोगों का हुजूम चेक करें, माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे, छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए थे, इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे प्यारे प्यारे कपड़े पहन के। मैंने कहा असली ईद तो हमारी ये है ना, यहाँ पे आके सच में पता चल जाता है कि ईद है। वरना घर पे बैठ के कहाँ पता चलता है, बस हमारी फैमिली होती है सिर्फ। बिल्कुल ऐसी ही है। मुझे तो अपने इन लोगों का बचपन याद आ जाता है, इतने प्यारे लग रहे थे बच्चे माशाल्लाह से। और ये देखें मामा ने सभी लोगों में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट किए, सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। और मैं तो बस व्यू ही दिखाई जा रही हूँ बार बार, क्योंकि मैं ऑब्सेस थी। बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा था सच में व्यू।
जैसी नमाज हुई, नमाज के फ़ौरन बाद सारी औरतें यहाँ पे आके प्यारी प्यारी पिक्चर्स उन्होंने क्लिक की, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हम लोग का हुलिया देखने वाले लायक था। कसम से सिर्फ अवाया और नहा धो के हम लोग यहाँ पे आ गए थे, कोई तैयार श्यार नहीं हुए क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इतना सब कुछ नहीं होता। और देखें माशाल्लाह से रोडों पे भी बहुत ज़्यादा रश था। फिर इसके बाद हम लोग आ गए थे हलवा पूरी खाने के लिए क्योंकि आज के दिन रोज़ा नहीं था, तो अर्ली मॉर्निंग ही नाश्ता हो जाएगा हमारा। गर्मा गर्म हलवा पूरी खा के मज़ा ही आ गया। और ये हमने सिर्फ इसलिए ऑर्डर किया था ताकि नींद हमारी भाग जाए, क्योंकि इतनी कोई शदीद किस्म की नींद आ रही थी और मुझे वैसे भी एम्प्टी स्टमक इतना कुछ नहीं खाया जाता। मैंने सिर्फ 2 निवाले ही लिए बस। इसके बाद तो हम लोग घोड़े बेच के खूब सोने वाले हैं। सच में ईद के दिन तो इतनी अच्छी नींद आती है कि मतलब बिल्कुल बता नहीं सकते। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, तो मामा हमें हमेशा यही बोलती थी कि तुम लोगों ने तो सारी ईद सो के गुजारी है, जल्दी उठो, दोस्तों के साथ खेलने के लिए चले जाओ। तकरीबन 12 घंटे हम लोग खूब सोए। फिर इसके बाद मामा ने पराठे बना लिए थे और अभी वो आप लोगों को भी हलवा पूरी खिला रही हैं। अरहम और यान और मुझे नाश्ता करवाया। फिर इसके बाद मैंने जाना है अपने रूम की तरफ और वहाँ पे मैंने तैयार श्यार होना है। इस बार तो मैंने कोई बहुत ही प्यारा कलर सेलेक्ट किया था। ईद का आउटफिट मेरा बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का लग रहा था। हम तीनों दोस्तों ने एक ही कलर का सूट लिया और हमारा ये प्लान था कि हम लोग ट्विनिंग करेंगे और साथ में ईद मनाएंगे। लेकिन कहाँ भाई, सिचुएशन आप सबके सामने। मेरी एक फ्रेंड क्योंकि बहरीन में रहती है, उसका प्लान था कि वो आएगी यूएई ईद मनाने के लिए, लेकिन कहाँ भाई, बैड सीन हो गया हमारे साथ। और बॉबी तो इतना ज़्यादा खुश था मेरी चीज़ों को देख के, उसको सबसे ज़्यादा प्यारा ना मेरा सूट लगा। हाँ माशाल्लाह, उसको सूट इतना अच्छा लग रहा था, सारा दिन सूंघ रहा था। मामा बोल रही थी इससे कोई गंदी स्मेल आ रही है। मैंने बोला मम्मा ये तो नया पैक मैंने अभी ओपन किया है। अच्छा, फिर इसके बाद मैंने कपड़ों को प्रेस करना, और पता नहीं ये काम मैं ईद वाले दिन ही क्यों करती हूँ। मैं इसको कह रही थी, और हम लोग ना लॉन्ड्री लेकर गए हैं इस्त्री करने के लिए, तुम भी दे देती ना। उमा, किसी ने मुझे बताया ही नहीं, कानो कान खबर तक नहीं हुई मुझे। जब से मेरा रूम ऊपर हुआ है ना, तब से मुझे पता ही नहीं होता मेरे घर पे क्या चल रहा है। हाँ ये अच्छा है ना, कभी इसको सरप्राइज देते हैं तो बहुत अच्छा सीन हो जाता है फिर। हाँ बाकी मैं एकदम हैरान रह जाती हूँ कि ये सब आपने कब किया। और ये देखें सारा कुछ मैंने बाहर निकाल के रख दिया है। मेरा ये बहुत ही प्यारा सा सूट मारिया वी का है, लग्जरी लॉन, जो कि बहुत ही ज़्यादा मुझे प्यारा लगा बस। हाँ माशाल्लाह, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, कलर इतना अच्छा लग रहा था। आप बस सामने देख सकते। आयशा भी तैयार हो के आप लोगों को दिखाएगी, अपना फेस तो नहीं दिखा सकती, बाकी सारा कुछ बस देख लो। आयशा ये सारा कुछ पहन रही है। ये तो मैं ही इसको कहती हूँ ये पहनो, वो पहन लो, वो पहन लो, वरना इसकी तो कोई इरादा ही नहीं है, आप सब लोगों को पता है। यहाँ पे फटाफट से मैंने मेकअप करना शुरू कर लिया और बाहर का मौसम तो चेक करें कितना ज़्यादा खुशगवार हो गया। पहली बार मैं ऐसा मौसम देख रही हूँ ईद वाले दिन। छोटी से मैं बड़ी हो गई हूँ, बस गर्मियाँ ही देखती आ रही हूँ। बेचारियां ना रोडों पे घूमती रहती थी, इतना पसीने पसीने होके आ जाती थी। इसको ना जो लोग भी ईदी देती थी, ये पागल ना ईदी किसी से भी नहीं लेती थी, इतनी पागल थी। आपको याद है चांद रात के व्लॉग में मैंने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन किया हुआ था कि मैं आपके साथ तो ये बात लाजमी शेयर करूंगी कि मेरे ईद के आउटफिट के साथ क्या हुआ। तो सीन कुछ यूँ था कि मैंने 2 आउटफिट्स मंगवाए थे मारिया वी से, 1 महीने पहले की बात है, और वो दोनों डिलीवर हो गए। लेकिन मैं इतनी पागल हूँ, मैंने आउटफिट्स पहने ही नहीं, चेक ही नहीं किए। और जब ईद के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रहते थे तब मैंने ये सूट पहना, और ये इतना ज़्यादा खुला लग रहा था ना मामा को। मामा बोली थी रिटर्न करा दो इसको, ये तुम्हारा साइज़ तो बिल्कुल है ही नहीं। वरना तो मैंने स्मॉल साइज़ मंगवाया था और एक्स्ट्रा स्मॉल था भी नहीं। जब होता है तो मैं वही मंगवाती हूँ और वही साइज़ परफेक्ट होता है मेरे लिए। मामा तो मुझे बोल रही थी कि ऑल्ट्रेशन के लिए दे आओ तुम किसी टेलर को, ताकि ये स्लीव्स तुम्हारे फिट हो जाएं, क्योंकि इतने ज़्यादा लंबे हैं। लेकिन जब मैंने हील्स पहने ना, तो ये सूट एकदम परफेक्ट हो गया था मेरे लिए। पता नहीं क्यों, शायद किसी ने ना जादू कर दिया था। मैं इतनी ज़्यादा हैरान थी, मैंने कहा आयशा ये तो सही लग रहा है तुम्हारा साइज़। खैर मैंने इस सूट के साथ बहुत ही प्यारी ज्वेलरी भी पहन ली थी, जो कि मामा पाकिस्तान से लेकर आई थी। बुखारी एक्सेसरीज से मैंने ऑर्डर प्लेस किया हुआ था और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा था। ईद के दिन तो ऐसे डर ही नहीं लग रहा किसी चीज का। देख रहे हैं, ब्रेव हो गया, इसको पता है मैंने इसके बाद कंदूरा पहनना है। देखो हम की निकाल रहे हैं। इसके बाद मीठे को भी सर्व करना है, और चांद रात वाली रात को ही हम लोगों ने शीर खोरमा बना लिया था और 7 शाही टुकड़े बहुत ही मज़ेदार किस्म के बने थे। मैंने टेबल को बहुत ही एलिगेंटली तरीके से सेट किया और मामा ने बहुत ही प्यारा किस्म का सेट बाहर निकाल के रख दिया। और वो ना सारे स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही हैं, वरना देसी मॉम्स और नए सेट तो सिर्फ और सिर्फ गेस्ट्स के सामने ही रखती हैं। हम गेस्ट से कम है क्या गाइस? आप लोगों को पता नहीं, आज हम चाय भी पीने वाले हैं।
ये देखिए मैंने अच्छा सा ना ड्राई फ्रूट को भी सेट कर लिया, इसमें चॉकलेट भी रख लिए। बच्चे इधर जा रहे थे उधर जा रहे थे, ड्राई फ्रूट खाई जा रहे थे। मैंने कहा ना खाओ, इतनी ज़्यादा ये गर्म होते हैं। तो भाई मेरे ना पूरे होंठ के पास ना रेड रेड से पैचेस आए हैं, पता नहीं किस वजह से। आयशा मुझे कह रही मामा ड्राई फ्रूट की वजह से ही आया है, क्योंकि आपने बहुत सारा खा लिया था। और ये देखिए यहाँ पे मैं ना अपना ईद का ड्रेस भी मैंने पहन लिया। आयशा कह रही ऐसे उतार रही है, पहन रही जैसे बहुत ज़्यादा लग्जरी तुम्हारा सूट हो। क्यों मामा उतार रही हो, सिंपल सा तो सूट है। मैंने कहा आयशा पता नहीं काम ही नहीं हो रहा है इसके अंदर मुझे। तो वह मतलब हद होती है। वैसे तो मामा झटपट से सारा कुछ रेडी कर लेती हैं, लेकिन जैसे ही नया सूट पहन के आ जाती है ना किचन में, कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा होता। वो मासी वाली हुलियों में ना काम बहुत अच्छा होता है। मैं हैरान हूँ जो यूके वाले ना वो पहन के अच्छी अच्छी सूट में काम करते रहते हैं। सच में मुझसे तो बिल्कुल नहीं होता जा रहे हैं। ये काम तो बड़ा ही मुश्किल काम है, पता नहीं लोग इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं। और ये देखें मामा जो है शीर खोरमा भी इंजॉय कर रही थी। मैंने तो शीर खोरमा नहीं खाया, मैंने तो सिर्फ शाही टुकड़े खाए। मुझे बहुत यमी लगा ये डिश। चाय पीने गाइस? हेलो गाइस, चाय पी लो। चाय पीने? खाली कप। वाह आयशा तुमने बहुत अच्छी चाय बनाई है आज तो। शुक्रिया शुक्रिया। मामा को तो बस एक ही चीज़ का वेट था कि कब हम लोग सेम उसी जगह पे जाएंगे जिस जगह पे हम आज सुबह गए हुए थे। उनका तो बस चल रहा था कि उड़ के चली जाए यहाँ पे, लेकिन क्या फ़ायदा, यहाँ पे सनसेट हो चुकी थी। इतना मुझे गुस्सा आ रहा था, इसके ऊपर भी मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा आयशा तुम्हारे पास भी लाइसेंस है, नाम का ही लाइसेंस है। हम दोनों खुद चले जाते तो जल्दी चले जाते ना, इतना ज़्यादा उनके लिए क्यों वेट कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे अंधेरे में ही हम पिक्चर बना रहे हैं। दफ़ा करो, अच्छा ही नहीं लग रहा है मुझे। बाकी पिक्चर्स तो सिर्फ और सिर्फ लाइट में ही अच्छी बनती हैं। हाँ वो तो तुम्हारी वजह से लाइट चली गई ना मेरी। मेरी वजह से नहीं, हमारे यहाँ की वजह से। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे डक्स भी आए हुए थे। फिर हम लोग फ़ौरन घर आके और यहाँ पे मामा बहुत ही मज़ेदार किस्म की कढ़ाई हमारे लिए बनाएंगी। उन्होंने इसको नाम दिया नमकीन गोश्त कढ़ाई, लेकिन मैं बोलूँगी दमपुख्त कढ़ाई, क्योंकि इसके अंदर मामा ने आलू को भी ऐड करना है, शिमला मिर्च भी है। इतनी ज़बरदस्त इसकी टेस्ट था। मैंने अपने दिमाग से ही बनाया। मैंने जल्दी जल्दी से ना गोश्त को चढ़ा दिया, क्योंकि आपको पता है अभी यहाँ पे गोश्त इतना अच्छा नहीं आ रहा है और गोश्त गलने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है कि मतलब बिल्कुल बता नहीं सकती। और बस इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला, ना तो मैंने अदरक लहसुन डाला, ना नमक डाला, कुछ भी नहीं डाला। देखिए अभी आप लोगों के सामने डाल रही हूँ। ब्लैक पेपर डाल दिया, सॉल्ट डाल दिया। और ये जो कटी हुई सब्जियां हैं ना, जिसमें है शिमला मिर्च और बड़े बड़े साइज़ के ना आलू भी डाल दिए, साथ में हरी मिर्ची और प्याज। और इसमें मैं वैसे कूसा भी डालती हूँ ना सब्जियों में। मुझे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है गोश्त से ज़्यादा। हाँ, तो इसी बहाने हम लोग सब्जियां भी खा लेते हैं, वरना कहाँ सब्जियां तो हम लोग टच ही नहीं करते बिल्कुल। और ये देखें बॉबी साहब जो है टेबल से उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बॉबी और मेरी सख्त लड़ाई हो गई यहाँ पे। मैंने कहा उठ जाओ पागल, प्लेटों में ना हमारे बाल तुम डाल रहे हो, क्या हो गए, जाओ यहाँ से। एक तो इतना ज्यादा इसने तंग किया हमें ईद के दिन। माँ ईद के दिन बेबी खुश था ना, इसे छोड़े ताकि खुशियां मनाए ढेर सारी। और इतनी इसने खुशियां मनाई, इतना पलट पलट के ये जंपे लगा रहा था, कभी क्या लगा रहा था। मैंने कहा हमसे तो ज्यादा तुम खुशियां मना रहे हो, तुमने सारे 30 रोजे रखे हैं क्या? गाइस अभी क्या टाइम हो रहा है? ईदी टाइम। बस इसी चीज का वेट रहता है इनको सारा साल। ये आयशा का है। ये मेरा है। माँ ये तो काफी हैवी एनवेलोप लग रहा है। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी ज्यादा ईदी। इन लोगों को ना इस दफा ये एक ही मिलेगा, ये भी अपने बाप की तरफ से। ओ बेचारा। अच्छा ये तुम्हारे बाबा की तरफ से। नीचे पार्किंग में बिजी है। अच्छा बाबा की तरफ से भी। नीचे तुम्हारा बाबा पार्किंग में बिजी है। ये तुम्हारी है, सिर्फ एक ही मिलेगा। ये लोग यही डिजर्व करते हैं। सारा साल इन्होंने मामा बाबा को इतना ज्यादा तंग किया है ना, तभी ईदी इनको कम मिली है। और मुझे देखो जरा, अभी मैं गेम के बताती हूँ कि मेरे पास कितनी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, कहानी में ट्विस्ट भी आने वाला है। कौन सा ट्विस्ट? इसमें ना सबकी है। मैं कोई ट्विस्ट नहीं समझती मम्मा, ये सारे पैसे मेरे हो गए। नहीं मेरे हाथ नहीं, वो तो मैं मजाक में दिया था मैंने। नहीं मैं कोई मजाक नहीं। ये देखो अयान भी हंस रहा है आयशा के ऊपर। मम्मा ये लोग पैसे चुरा रहे हैं। इधर लाओ। ये भी इंतजार में बैठा हुआ है, इसको भी दे दो। इधर लाओ। ये मेरे पैसे इतने ज्यादा ले लिए इसने। दिखाओ। हाँ देख, अल्लाह मुझे दिया था। बस हर एक चीज में इन लोगों को हिस्सा चाहिए। तुम्हें कितने मिले हैं?
आयशा कम है क्या, इसलिए ज्यादा है? मैंने गिने भी नहीं है। ये देखो एक गिर भी कर गई। मैं नहीं उठा रही, मैं सैड हो गई हूँ अम्मा, आपने मेरा दिल तोड़ दिया। नहीं मैंने दिल नहीं तोड़ा, मैंने कहा चलो आपको दिए मैंने कहा सबको बांट के दे दो। हाँ सबको दो। आज तुम भी ले लो, बॉबी भी रहता है। बॉबी के लिए ना आयान ने 20 dirham दिए है। अच्छा मैं बोबो को 40 dirhams नहीं, 1 2 3 4 5 6 60 दे रही हूँ। ये बॉबी के पैसे ना मेरे होंगे। हाँ क्योंकि बच्चों की नीदियाँ ना मामा ही संभाल के रख रही होती है, उन्होंने क्या करना। हाँ ये देखो ये सबसे अच्छा बच्चा है, इसने ना अपना हिस्से का ले लिया। कितने ले लिए? मुंह से बात तो करो ना। सबसे ज्यादा इस बंदे के पास। ये घूमता फिरता भी ज्यादा है ना अपने दोस्तों के साथ। हाँ उड़ाओ उड़ाओ। इन लोगों को इन लोगों ने एक ही दिन में अपनी ईदी उड़ा देते हैं और बाद में फिर फकीरों बस करो, क्या खा रहे हो? कि मुझे पैसे दे दो। नहीं खाओ, नहीं नहीं इतना नहीं खाओ ना, इतना सच में मेरे भी यहाँ पे रैशेज आया है बादाम खा खा के। मैं डिजर्व करती हूँ इनसे भी ईदियाँ लेना। हाँ देखे, चलो दो मुझे। सब लोग समझते हैं कि मैं छोटी हूँ इनसे। खड़ी हो जाओ, इसे हाइट में छोटी रखती है ना और शक्ल में भी छोटी है। नहीं नहीं ये देखो अभी, ओए पागल हो गए, दिमाग खराब हो गए तुम लोग। वो देखे कितने कम पैसे रह गए हैं मेरे पास। बस गिन के रखो अपने पास। नहीं तो वैसी भी चलो कोई नहीं, खैर है, छोटा भाई है। वो सारे ही छोटे हैं, बॉबी भी छोटा है और हम भी उससे छोटा है। सब छोटे हैं तुमसे। खाना देखो गाइस हमारा ठंडा हो रहा है, जो हमारा है ना क्या नाम है, रोटी। बॉबी की ईदी, आपकी ईदी। हाँ बॉबी की ईदी, मेरी है ईदी हो गई। देखे बॉबी की ईदी दे दो, मेरी कंजूस हो नहीं, मेरे लिए मुझे भी ईदी दो, बहुत कंजूस मुझे भी ईदी। मैं इतनी ज्यादा तुम लोगों के साथ वो हो गई ना, मतलब कंजूस हो गई। नहीं नहीं कंजूस नहीं, पागल हो गई है। मैं कहाँ कंजूस हूँ, इतने सारे पैसे दिए फिर भी मुझे कह रहे हैं कंजूस हो गई है। सबसे ज्यादा मेरी। आए हाथ देखो वैसे का वैसे ही रह गया खाली। तुम्हारे पास और हम ये लालची बताओ। है। 230 माशाल्लाह, बस मजे करो, अभी उड़ाओ अपने दोस्तों के साथ। चलो जल्दी करो, ये खाना ठंडा हो रहा है। तुम्हारे बाबा कहाँ रह गए है ना? यहाँ पे पार्किंग का इतना बड़ा इशू, इतना बड़ा इशू। बॉबी की बॉबी ये तुम्हारी ईदी है, तुम पहले कपड़े पहनोगे। हाँ पहले कपड़े पहन के तब मैं इसको ईदी दूंगी। चलो चलो आ जाओ। पागल को कोई कपड़े पहना सकता है। चलो आयान इसको अच्छी तरीके से पहना सकता है। ये डर रहा है और हम अभी तक डरता है बॉबी से। बॉबी की तो खुशी यहाँ पे देखने लायक थी क्योंकि वो इसी इंतजार में बैठा हुआ था कि मैं अपनी सारी ईदी कब स्पेंड करूंगा। मैंने कहा मुझे दे दो, मैंने तुम्हारे लिए इतना महंगा खाना मंगवाया तो उसके पैसे ना मुझे वसूल करो, तुम्हारा कर्ज। अच्छा ये देखें अभी मज़ेदार किस्म का डिनर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार किस्म का था। हम लोगों ने नान जो है बाहर से ही मंगवा लिए थे क्योंकि ईद वाले दिन इतनी मेहनत नहीं होती। इनके बाबा के लिए वेट कर रही थी, बच्चे भी वेट कर रहे थे। सच में खाना भी हमारा ठंडा हो गया था एक तो, और हमको भी इतनी जल्दी थी। यहाँ नीचे दोस्त खड़े थे कि जल्दी आओ जल्दी आओ। मैं आयशा को कह रही थी वहाँ हमारी वीडियो ना बहुत अच्छी तरीके से बन जाती थी ना, क्योंकि ये लोग सारा दिन घर में होते थे, कोई आना जाना इतना नहीं होता था ना, दूर था ना वो जगह। हाँ पुराना वाला घर ही अच्छा था। अब तो नए वाले घर में 24 घंटे दोस्तों को ही भी नहीं पहनता और ये लोग भी कंदूरे नहीं पहनते। उतार के अभी जा रहा है दोस्तों के साथ। तौबा सिलवाने के लिए तो नंबर 1 है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये आज का व्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आपने लाजमी वेट करना है।